Hello students, today we are here to discuss our chapter number 6 and the name of this chapter is motion and time. ठीक है, मोशन जो हम चलते हैं, मूवमेंट करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाते हैं, और हमारा टाइम जो समय होता है. ठीक है, सो लेट वी स्टार्ट अवर चैप्टर. यू हैव लर्न, हमने सीखा है दैट एनर्जी प्लेज अ पिवोटल रोल इन इनिशिएटिंग मूवमेंट इन ऑब्जेक्ट्स. हमने देखा है कि जो एनर्जी होती है वो हमारी क्या करती है, मूव करती है. ठीक है, फ्लो करती है. सिमिलरली आवर प्लैनेट स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस. जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, स्पिन करते हैं, घूमते हैं. कंप्लीटिंग अ फुल रोटेशन इन 24 आवर्स. क्या करते हैं, पूरा रोटेशन लेते हैं 24 घंटे में. ठीक है, ऐसे ऐसे घूम के पूरा रोटेशन लेते हैं. Which defines our day and night, जो क्या बताते हैं, हमारे दिन और रात की साइकिल को बताते हैं. The portion of earth bathed in sunlight experience day night. अर्थ का सन के चारों, सनलाइट मतलब जो अर्थ है उसमें दिन और रात का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, डे और डे टाइम का, वो एक्सपीरियंस कराते हैं. अर्थ हमारी घूमती है, खुद भी घूमती है अपने एक्सिस पे, सन के चारों तरफ भी घूमती है, तो उससे दिन और रात का पता चलता है, आपका चेंजेस होते हैं. While the opposite side, लेकिन दूसरी साइड, shield from the sun remains the night. देखिए, अब अर्थ का पोर्शन होता है, मीन्स जब अर्थ आपकी रोटेट करती है, कभी तो वो सन के सामने आती है तो दिन हो जाता है, जब उसका बैक आ जाता है तो आपकी रात हो जाती है. ठीक है, when any object change its position or moves, it's considered to be in motion. जब आपका कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपनी पोजीशन चेंज करता है. ठीक है, जैसे अर्थ ने जब पोजीशन, जब अर्थ घूमी तो अर्थ के सामने आई तो दिन हो गया, जब उसका बैक आया घूमते घूमते, जब उसके बैक में आ गई तो रात हो गई. तो इस मींस अर्थ की जब अपनी पोजीशन चेंज हुई तो पोजीशन का चेंज होना ही आपका मोशन कहलाता है. ठीक है, considered to be in motion. Okay, so this can be observed in trains. trains में ऑब्जर्व होता है, ऑटोमोबाइल, बसेस, ह्यूमंस एंड अदर एंटिटीज, इन सब में मोशन होता है. ओके, एग्जाम्पल क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस के, आपके ट्रेन का मूवमेंट होना, ठीक है, फ्रूट फॉलिंग फ्रॉम ट्री, पेड़ों से गिरना, ठीक है, फ्रूट्स का मोशन होता है. पेंडुलम, पेंडुलम होता है ऐसे मोशन करता है, उसका मोशन करना. मोशन ऑफ पॉटर व्हील का, मूविंग कार, अ बुक प्लेस्ड ऑन द टेबल, ठीक है, साइकिलिंग, इन सब का क्या होता है, मोशन के एग्जांपल्स हैं ये. ठीक है, कौन कौन से मोशन होते हैं, जब ट्रेन चलती है लीनियर मोशन होता है, जब पेड़ गिरता है तो ग्रेविटी की वजह से गिरता है, पेड़ नीचे गिरता है ग्रेविटी की वजह से. पेंडुलम ऑस्किलेटरी मोशन से होता है. ठीक है, पहिए का ऐसे घूमना रोटेशनल मोशन होता है. कार का चलना लीनियर मोशन है. ठीक है, एक बुक का टेबल पे रखना स्टेशनरी मोशन है, और साइकिलिंग करना नॉन यूनिफॉर्म मोशन है. तो ये आपके मोशंस के क्या हैं, अलग अलग टाइप्स हैं. ओके, नेक्स्ट इज लेट्स डू एंड लर्न. देखिए, इसे करिए और इसे सीखिए. क्या कहना चाह रहे हैं ये, व्हेन द ट्रैफिक फ्लोज ऑन द स्ट्रीट, जब ट्रैफिक चलता है सड़क पे, एग्जामिन हाउ द व्हीकल ट्रेवर्स नथिंग द नेचर ऑफ देयर मूवमेंट. तो आपके जो ये व्हीकल्स हैं ये कैसे चलते हैं. कंसीडर अ ट्रेन दैट मेंटेन अ स्टेडी पीस ऑन इट्स ट्रैक. देखिए, जो ट्रेन है वो कैसे चलती है, बिल्कुल ट्रैक पे चलती है. व्हेन इट्स स्पीड डज नॉट फ्लक्चुएट वी रिफर टू एज इट्स यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट मोशन. जब उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं होता तो वो बिल्कुल धीरे धीरे चलती रहती है, वो ना तेज चलती है ना मंदी चलती है. ठीक है, कांस्टेंट चलती है. दूसरी तरफ देयर आर व्हीकल ऑन ओकेजनली जूम पास्ट while the other times they crawl. लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है, जब उसे तेज कर देते हैं वो तेजी से चलते हैं. ठीक है, टेक अ साइक्लिस्ट फॉर इंस्टेंस, साइक्लिस्ट ले लीजिए, साइकिल चलाते, दे माइट पैडल स्विफ्टली एट वन मोमेंट एंड स्लोली द नेक्स्ट. जब साइकिल चलाते हैं कभी तो तेज चलाते हैं, कभी बिल्कुल धीरे चला लेते हैं. ठीक है, सच फ्लक्चुएटिंग मूवमेंट इज टर्म एज नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशन मोशन. ये जो एकदम तेज करना, धीरे करना, ये आपका किस में आता है, नॉन वेरिएशन मोशन में आता है. ठीक है, नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग स्पीड. स्पीड क्या होती है, स्पीड समझिए. ठीक है, speed defines how quickly an object cover a certain distance within a set time frame.
देखिए स्पीड क्या होती है कि कौन ठीक है जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी जल्दी एक किसी चीज को कवर कर रहा है, अपने रास्ते को कितनी टाइम में कवर कर रहा है, कितनी तेजी से कवर कर रहा है, वो आपका स्पीड होता है। फॉर्मूला है स्पीड का, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस इन डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड का फॉर्मूला के इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कैसे पता चलेगी कि हमने कितना डिस्टेंस कवर किया है और कितने टाइम में किया है, वो हमारा स्पीड होता है। अगर हमें टाइम का पता करना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दीजिए। टाइम के फॉर्मूले में डिस्टेंस ऊपर स्पीड नीचे, ठीक है। स्पीड के फॉर्मूले में डिस्टेंस ऊपर टाइम नीचे, ठीक है। नाउ अभी आगे क्या कह रहे हैं, कंसीडर अ बॉडी कवर 40 किलोमीटर इन 8 आवर्स। कंसीडर कर लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है, वो क्या कवर कर दी है आपका 40 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है आपका, डिस्टेंस है 40 किलोमीटर, ओके। टाइम कितना है 8 आवर्स है, ओके। अब आपको स्पीड निकालनी है तो 40 अपॉन 8 हो जाएगा, 8 5 जा 40, तो इसकी स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, स्पीड फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट है हैंस वी मेजर स्पीड इन यूनिट्स लाइक किलोमीटर पर आवर। हम स्पीड जो है मेजर कैसे करते हैं, किलोमीटर में करते हैं पर आवर, कि 1 घंटे में हम कितने चले, इस तरह से, ठीक है। अब आता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन डिस्क्राइब मोशन इन अ स्ट्रेट ट्रेजेक्टरी एट द कंसिस्टेंट स्पीड। आपका यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि एक सीधी लाइन में चलते रहना, स्ट्रेट चलते रहना आपका यूनिफॉर्म मोशन में आता है। हियर द स्पीड रिमेन्स अनचेंज्ड, इसमें स्पीड चेंज नहीं होती है, टाइम के साथ स्पीड नहीं बदलती है। द फ्लो ऑफ वाटर एंड द अर्थ रोटेशन आर एग्जाम्पल। पानी का बहना, अर्थ का घूमना, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। एक्सप्लोरिंग दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के एग्जाम्पल हैं पानी का बहना, एक ही स्पीड में बहता रहता है, ठीक है। अर्थ का घूमना, एक ही स्पीड में घूमती है। अब आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑन द अदर हैंड अकर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्पीड्स वेरीज व्हाइल मूविंग अ स्ट्रेट लाइन। देखिए नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, जब अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका सीधी लाइन में जा रहा है उसकी स्पीड में चेंज आए, दीज आर द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एग्जाम्पल इंक्लूड द मोशन ऑफ कार, बाइसिकल एंड पेडिस्ट्रियन। देखिए मोशन, कार का मोशन होना, कभी कार सीधी तो चलती है लेकिन कभी तेज होती है, कभी कम हो जाती है, तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक। नेक्स्ट है द इवोल्यूशन ऑफ टाइम मेजरमेंट। टाइम मेजरमेंट का इवोल्यूशन कैसे हुआ। 2 centuries ago, 2 centuries पहले, टाइम टेकिंग डिवाइस लाइक क्लॉक, सेल फोन्स एंड टीवी डज नॉट एग्जिस्ट। टाइम कैसे बना, इसमें देखिए 2 centuries पहले जो ना तो क्लॉक थी, ना आपके पास फोन थे, ना आपके टेलीविजन थे, ठीक है। पीपल डिसयूज टाइम बाय ऑब्जर्विंग द सन शेडो। पीपल टाइम का पता कैसे लगाते थे, सूरज की शेडो से, सूरज निकल गया दिन हो गया, सूरज छिप गया रात हो गई, ऐसे। सम ऑल्सो बिलीव्ड स्पेसिफिक टाइम लाइक 4 o'clock इन द मॉर्निंग हैड यूनिक सिग्निफिकेंट। तो पहले के लोग क्या करते थे, या तो ये देखते थे या फिर 4-4 घंटे के गैप में देखते थे, अच्छा 4 घंटे हो गए ऐसे करके। हैड यूनिक सिग्निफिकेंट। टुडे वी रियली ऑन इंट्रिकेट क्लॉक्स एंड वॉचेस दैट मेजर आवर, मिनट एंड सेकेंड्स। आपकी जो वॉच है आज के टाइम में, जो वॉच होती है उस पर आर भी होता है, मिनट भी होता है और सेकेंड भी होता है, ठीक है। दीज डिवाइसेस ऑफन यूज पीरियोडिक मोशन। ये जो डिवाइस होते हैं ये क्या बताते हैं, आपके पीरियोडिक मोशन को बताते हैं। लाइक दैट ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम की तरह, विच रिपीट्स एट रेगुलर इंटरवल, जो एक रेगुलर एक पर्टिकुलर टाइम पे दोबारा रिपीट होता रहता है। The earth spin on its axis and it orbits around the sun are also periodic। देखिए सन का, अर्थ का स्पिन करना, अपने ही एक्सिस में ऐसे सन अर्थ का घूमना, ठीक है, और अपने ऑर्बिट में घूमना, अपनी एक्सिस में भी घूमना और सन के चारों तरफ भी घूमना, तो ये क्या है, पीरियोडिक मोशन है, ओके। Technically, advancement have lead to quartz clock and watches powered by batteries। Technically क्या है, इनका एडवांसमेंट होता है, ठीक है, या तो लेड के थ्रू, लेड से क्वार्ट्ज क्लॉक में जाते हैं ये, ठीक है, या फिर वॉचेस क्या पावर्ड करती हैं, बैटरीज। वॉचेस में क्या होते हैं, बैटरी होती है,
ठीक है। वी हैव अ वैरायटी ऑफ टाइम कीपिंग डिवाइस टुडे, हमारे पास टाइम कीपिंग डिवाइस है, ठीक है। फॉर इंस्टेंसेस अ वॉल क्लॉक ऑफन फेदर अ सिंपल पेंडुलम दैट स्विंग्स बैक एंड फोर्थ, हमारे पे जो वॉल क्लॉक होती है उसका बैक एंड फ्रो क्या होता है, पेंडुलम होता है। विद ईच ऑक्सिलेशन टेकिंग प्रीशियसली 1 सेकेंड, उसका हर एक ऑक्सिलेशन जो होता है वो 1 सेकेंड लेते हैं, मतलब 1 सेकेंड तक वो ऐसे पेंडुलम मूव करता है, ओके। नेक्स्ट है आपका सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या है, ये आपके कुछ वॉचेस हैं अलग अलग, ठीक है। क्लॉक का रिवॉल्यूनाइज्ड होगा, पहले आपका हेमिस्फेरिकल सनडियल आया, फिर आपका पेंडुलम क्लॉक आई, देन आपका HIC क्लॉक आया इस टाइप की, फिर आपकी शेल्फ क्लॉक आई, और उसके बाद ये ग्लास टैंक रेगुलेटर आया, ठीक है। ये अलग अलग आपकी क्लॉक्स थी। नेक्स्ट है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या है आपका, टेक अ स्मॉल स्टोन ऑन अ मेटेलिक बॉल, आपको एक छोटा सा पत्थर लेना है, ठीक है, एंड अटैच टू द थ्रेड, और उसे एक थ्रेड से, एक पत्थर लेना है, ऐसे थ्रेड से उसे ऐसे लटका देना है। हैंग दिस सेटअप वर्टिकली फ्रॉम द स्टेबल बेस, इसको ऐसे वर्टिकली है ना, तो ऐसे इसको लटका देना है, ठीक, कहीं पर भी, ठीक है। दिस इज अ सिंपल पेंडुलम, ये क्या है आपका सिंपल पेंडुलम है। एंड द स्टोन ऑफ बॉल इज अ पेंडुलम बॉब, ये जो आपका स्टोन है, ये जो बॉल है, ये आपका क्या है, पेंडुलम बॉब है। व्हेन यू डिस्प्लेस द बॉब फ्रॉम दिस रेस्टिंग पोजिशन, जब आप इसके रेस्ट पोजिशन को इसको डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है, and let's go it swing, it's an oscillatory pattern moving back and fro, ये पत्थर है, अगर आप इसको ऐसे डिस्टर्ब कर देंगे, इसको ऐसे ये घूमता रहेगा, तो ये आपका ऑक्सिलेटरी पैटर्न बन जाएगा, ठीक है। ये बैक एंड फ्रो ऐसे आगे पीछे होता रहेगा। दिस मोशन फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू द अदर एंड बैक इट्स वन ऑक्सिलेशन, ये क्या करेगा, घूमता रहेगा, और एक टाइम के बाद इसका जब एक पूरा ऑक्सिलेशन पूरा हो जाएगा तो ये रुक जाएगा, ठीक है। द टाइम ऑफ वन कंप्लीट स्विंग इज द पेंडुलम टाइम पीरियड, इसका पूरा ऐसे घूमना, मतलब जाना फिर आना, ये क्या होगा आपका पेंडुलम टाइम पीरियड होगा, ठीक है। नाउ यूनिट्स ऑफ, ये आपके वॉचेस हैं, इनका भी यही चीज है, यही होता है, एक पूरा ऑक्सिलेशन होता है। नाउ यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड, टाइम और स्पीड की यूनिट क्या होती है, टाइम की क्या होती है, या तो आर होगी, या मिनट होगी, या सेकंड होगी। स्पीड क्या होगी, किलोमीटर में होगी या मीटर में होगी, यही तो स्पीड होती है, कितने मीटर चले आप, कितने किलोमीटर चले, इस तरह से। टाइम बेसिक, जो टाइम है वो किस पे बेस होता है, यूनिट्स। टाइम की बेसिक यूनिट्स क्या है, सेकंड, मिनट एंड आर है, आर इंटरकनेक्टेड, आपस में मिली हुई हैं। द रिनोवेट साइंटिस्ट गैलीलियो डेवलप डीप इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड स्पीड, जो साइंटिस्ट थे आपके गैलीलियो, उन्होंने क्या बताया, टाइम और स्पीड का पूरा कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। वी मेजर डिस्टेंस इन मीटर और किलोमीटर, हम डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, मीटर और किलोमीटर में, ठीक है। द एवरेज ह्यूमन हार्ट रेट इज 72 बीट्स पर मिनट, जो एक इंसान है उसका जो दिल है जब वो धड़कता है तो वो कैसा होता है, 72 बीट्स धड़कता है वो 1 मिनट में, ठीक है। और रफली 12 बीट्स इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में 12 बार धड़कता है, 1 मिनट में 72 टाइम्स धड़कता है जो आपका दिल है, ठीक है। तो स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मैंने आपको पीछे ही बता दिया था। नाउ डिवाइसेस लाइक कार एंड बसेस आर इक्विप्ड विद अ स्पीडोमीटर, जो आपके कुछ डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपकी कार है, बसेस है, ये किसमें, इसमें क्या होता है, इनमें स्पीडोमीटर होता है जो स्पीड बताते हैं किलोमीटर पर आवर में कि आप कितना चले हैं, ओके। द ओडोमीटर शोज द डिस्टेंस कवर, ओडोमीटर क्या शो करता है कि कितनी डिस्टेंस कवर की है। द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड स्पीड आर इंट्रिंसिक, जो रिलेशनशिप होती है टाइम और स्पीड की वो इंट्रिंसिक होती है। जैसे इन्होंने एग्जांपल लिया है, टू डिटरमाइन अ रूम फैन स्पीड, जो कमरे में पंखा चलता है उसकी स्पीड आपको डिटरमाइन करनी है। वी काउंटेड रोटेशन पर मिनट, हम देखेंगे कि 1 मिनट में वो कितनी बार ऐसे रोटेट कर रहा है, एंड देन डिवाइड बाय 60 टू गेट रोटेशनल पर सेकेंड। आपके घर में फैन है, वो 1 मिनट में अगर 10 बार घूम रहा है तो आप उसे ऐसे 10 बार काउंट करो, डिवाइड कर दो 60 से।
सच मूवमेंट इज टर्म्ड रोटेशनल मूवमेंट, इन्हें हम रोटेशनल मूवमेंट बोलते हैं बाय मेजरिंग हाउ फार एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, जैसे बॉल, ठीक है, ट्रेवल एंड द टाइम इट्स, आपको बस क्या करना है कि कितना वो काम कर रहा है और डिवाइड में उसका टाइम, ठीक है। वी कैन कंप्यूट इट्स स्पीड, हम इसकी स्पीड पता लगा सकते हैं। सिमिलरली वी कैन डिड्यूस द स्पीड ऑफ celestial bodies and various vehicles using distance and time data provided in schedule, जैसे ये आपका डेटा दिया हुआ है तो इसके मदद से हम स्पीड बता सकते हैं कि स्पीड कैसे आप मेजर करेंगे, ठीक है। जैसे आपका देखिए आपका ये कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, जैसे बॉल है, प्लेयर की बॉल जो खेलते हैं वो उसका डिस्टेंस क्या है 100 मीटर है, ठीक है, उसका टाइम क्या है 2 मिनट, तो आप डिवाइड कर दो 100/2 तो आपका स्पीड आ गई 50 मीटर पर मिनट, इतनी बॉल ट्रेवल करती है। ऐसे ही कार, ट्रेन, एरोप्लेन, इनकी भी आप स्पीड निकाल सकते हैं, ठीक है। द रॉकेट लॉन्चिंग सैटेलाइट इनटू अर्थ ऑर्बिट ऑफन अटेन अ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर सेकेंड, जो आपका रॉकेट लॉन्च होता है जो अर्थ की ऑर्बिट में जाता है उसकी स्पीड क्या होती है 8 किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 8 किलोमीटर दूर चलता है वो, ठीक है। बर्ड्स जो है उनकी स्पीड होती है ईगल की 30 to 320 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, मैक्सिमम, इतनी तो वो उड़ता ही है ईगल, ओके। पैंथर एंड लियोपार्ड जो है जो दौड़ते हैं वो 112 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ते हैं, ठीक है। वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस, हम डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। इसी तरह से सेम वे एज स्पीड आर कैलकुलेटेड, जैसे आपने स्पीड करी ऐसे आप डिस्टेंस, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम कर दीजिए, ठीक है, तो आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर हो जाएगी, ठीक है। नाउ मैक्सिमम स्पीड ऑफ अदर, अब एनिमल्स की कुछ स्पीड दी हुई है, देखिए ईगल की 320, पैंथर 112, स्क्वायरल 19, स्नेल 0.05, डोमेस्टिक 11, डोमेस्टिक माउस, ठीक है, ब्लू व्हेल की 46 किलोमीटर पर आवर और ह्यूमन की 40 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी कुछ स्पीड्स दी हुई थी, ओके। अब इन स्पीड्स को मीटर और सेंटीमीटर और सेकंड में चेंज करना है, तो देखिए आप कैसे चेंज करेंगे, तो आप ये देखिए 1 किलोमीटर में क्या होता है 1000 मीटर होते हैं, ओके। तो आपकी किलोमीटर पर आवर में गिवन होता है, ठीक है, मीटर और पर सेकंड में करना है, तो क्या होगा, कुछ नहीं करना 1000/60 × 60 कर दीजिए, ठीक है, तो आपका क्या होगा मीटर से सेकंड में चेंज हो जाएगा। अगर आप किलोमीटर में है और आपको मीटर में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड में 60 × 60, मतलब 6 6 36, तो 3600 से डिवाइड कर दीजिए 1000 को, ओके। तो आपकी क्या निकल जाएगी स्पीड निकल जाएगी मीटर पर सेकंड में, क्लियर। बस यही था आपका इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन में। नाउ अप्लाइंग द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अब आपको एनालाइज करना है टाइम ग्राफ। ग्राफ कैसे एनालाइज करेंगे, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज विजुअल रिप्रेजेंटेशन दैट चार्ट्स द डिस्टेंस ऑफ मूविंग बॉडी कवर्स ओवर अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन। आपका जो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है इसमें क्या होता है आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन देनी होती है, ठीक है, आपकी बॉडी कितना चली है और कितना उसका टाइम था, इस तरह से। टू कंस्ट्रक्ट दिस वन नीड टू रिकॉर्ड द बॉडी डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट एट अ वेरियस मोमेंट। इसमें क्या होता है हमें किसका सिर्फ रिकॉर्ड की जरूरत होती है, एक बॉडी है उसके रिकॉर्ड चाहिए कि वो कितना डिस्टेंस है, कितना उसने टाइम मेजर किया है। टाइम इन द कॉन्सेप्ट एंड is an independent variable that influences the change in the distance। टाइम आपका बताएगा कि कोई बॉडी कितनी चली है, ठीक है, 5 किलोमीटर में कितनी चली है या 6 में कितनी चली है, तो टाइम आपका वेरिएंट होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। द सैंपल डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज, देखिए इसमें आपका ग्राफ दिया हुआ है, ठीक, कोई बॉडी है वो आपका देखो डिस्टेंस ये जा रहा है, टाइम ये जा रहा है, टाइम आपका जा रहा है ऊपर की साइड, डिस्टेंस बढ़ेगा तो टाइम भी बढ़ेगा, जैसे जैसे डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है टाइम भी आपका बढ़ रहा है, ठीक है, डिस्टेंस कम तो टाइम भी कम। तो ये आपका क्या है इस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आपकी डिस्टेंस और टाइम की, ओके।
नाउ केस स्टडी क्या है ये? मेजर डिपार्ट्स फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली। अगर आपको मेरठ से दिल्ली जाना है, ठीक है, 8 बजे मोटरसाइकिल से, ही फ्रीक्वेंटली चेक्स द बाइक ओडोमीटर टू नोट द डिस्टेंस कवर्ड एट डिफरेंट इंटरवल। तो मयूर है, ठीक है, उसे मेरठ से दिल्ली जाना है, 8 बजे जाना है उसे, उसने क्या किया, अपना ओडोमीटर बाइक का स्टार्ट किया, चेक किया, ठीक है। यूजिंग दिस डाटा, इस डाटा के अकॉर्डिंग वो उसे ग्राफ बताना है। अब देखिए 8 बजे जो उसका ऑडोमीटर था वो 150 किलोमीटर था, ठीक है, कहां से, 0 से स्टार्ट किया, ओके। फिर 9 बजे वो 20 किलोमीटर चला, ओके, तो उसका ऑडोमीटर ने इतना उसकी जो यूनिट दी। फिर 10 बजे उसकी 1560 था, 11 बजे 1580 किलोमीटर था, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। डिटरमाइनिंग स्पीड यूजिंग डिस्टेंस, आपको स्पीड को डिटरमाइन करना है डिस्टेंस की मदद से, ठीक है, डिस्टेंस की मदद से आपको स्पीड बतानी है। देखिए, ग्रैब अ पीस ऑफ ग्राफ पेपर, एक ग्राफ पेपर का पीस लीजिए, स्केच 2 परपेंडिकुलर लाइन, 2 परपेंडिकुलर लाइन आपको क्या करनी है, स्क्रैच करनी है। परपेंडिकुलर लाइन इस तरह से जो आपकी इंटरसेक्ट करके जाए, ओके, जब जो लाइन आपकी इंटरसेक्ट करती है वो परपेंडिकुलर लाइन होती है, ओके। द पेपर बोथ लेंथ वाइज एंड वाइड वाइज, आपको ऊपर भी लाइन और नीचे भी ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली। लेबल दीज लाइन XOX, इन लाइन को आपको बता दीजिए, XOX और XOY दोनों लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। द हॉरिजॉन्टल लाइन XOX इज टर्म एज X एक्सिस, इसे आपने X एक्सिस बता दिया, वर्टिकल लाइन को आपने Y एक्सिस बता दिया। द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट इज द ओरिजिन, जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हुई है इसको पॉइंट आपने O बता दिया, ठीक है। डिस्टेंस ऑन बोथ द X एंड Y एक्सिस आर गॉज फ्रॉम द ओरिजिन, X एक्सिस का भी और Y एक्सिस का भी जो डिस्टेंस है वो O पॉइंट से आपका स्टार्ट होगा, ओके। नाउ प्लॉट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको बताना है। प्रीडोमिनेंटली यूटिलाइज द अपर राइट क्वाड्रेंट, द OX पोर्शन, ये जो ऊपर वाला है ये आपका OX पोर्शन हो जाएगा, ये आपका OY पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। नाउ एन appropriate scale is selected to depict distance and time, अब आपको एक इसमें स्केल चाहिए appropriate, ठीक है। commonly time is plotted on X axis and the distance is Y axis, ये आपका जो टाइम है ये Y axis पे, आपका X axis पे होगा, सॉरी, ये आपका X एक्सिस हो जाएगा, ये Y एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। ये आपका OY है, ये आपका क्या है, OX है, ओके। अब आपको क्या करना है, ये आपका OX है, ये टाइम बताएगा X एक्सिस, Y आपका डिस्टेंस बताएगा, ठीक है। अब आपने क्या लेना है, इन्होंने हमें क्या बताया, इन्होंने हमें एक चार्ट दे दिया अब कि X एक्सिस विद स्केल 1 मिनट इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर चला, ये ग्राफ हमने बना दिया, ठीक है। अब इसमें ऑब्जर्व किया कि 1 किलोमीटर एवरी मिनट और 1 थ्रो 5 ऑन Y एक्सिस डिनोट्स टाइम इंटरवल। अब इन्होंने क्या कहा कि अब ये 1-1 किलोमीटर चल रहा है, मतलब ये 1 किलोमीटर में 1 सेंटीमीटर चला, फिर दोबारा ये 1 चला, तो हमने और इंक्रीज कर दिया, इसमें ही ऐड कर दिया, फिर दोबारा 1, तो हमने क्या करा, सेम यूनिट पर इसको डिवाइड करके दिखा दिया। मतलब सबसे पहले क्या था कि यहाँ क्या था, 1 आपका किलोमीटर था, ठीक है, और ये 1 सेंटीमीटर था, सेम ये 1 किलोमीटर चला तो ये और इंक्रीज हो गया, इसमें भी हमने 2 ऐड कर दिया, तो ये 1 + 1 कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर हो गया, 1 + 1 + 1 3 सेंटीमीटर हो गया। तो हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर इंक्रीज करते गए और डिस्टेंस में भी 1 किलोमीटर हम इंक्रीज करते गए, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्केल पर, कि हमने यहाँ पे 5 यूनिट का लेना है तो हमने 5 यूनिट का सेंटीमीटर लिया, 1 किलोमीटर को हमने तो इक्वल हमने स्केल लिया इनको ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है। नाउ अब ये आपका ग्राफ हमने बना दिया, ठीक है,
टाइम का ये रहा, डिस्टेंस का ये रहा। अभी आपका क्या बता रहा है, व्हेन चूजिंग अ स्केल फ्रॉम द ग्राफ, जब आप ग्राफ ड्रॉ करने के लिए स्केल लेते हैं, हमने स्केल लिया कि भाई आपने डिस्टेंस का लेना है तो हमें 5 स्केल तक लेना है या 2 सेंटीमीटर 2 मीटर तक लेना है, ठीक है। टाइम में लेना है तो हम जब स्केल लेते हैं तो हम इक्वली डिवाइड करते हैं, जैसे हम एक्स एक्सिस पे डिवाइड करते हैं ऐसे ही हम वाई एक्सिस पे स्केल को डिवाइड करते हैं, ठीक है। So consider the range between the largest and smallest values of both quantities। हमें जब रेंज बतानी होती है तो हमें क्या रेंज लेनी होती है, इक्वल, बोथ क्वांटिटीज जो है छोटी और बड़ी इक्वल लेनी होती हैं, ठीक है, उनके बीच में लेना होता है, मतलब रेंज के बीच में लेना होता है। एम टू मेक द मोस्ट ऑफ द अवेलेबल ग्राफ, जो हमारा एम होता है कि जो हमारा स्पेस है वो जितना ग्राफ है इतने में ही हमारा आए, ठीक है। फैक्टर्स आर इंटरमीडिएटरी क्वांटिटीज प्रोवाइडेड, जो फैक्टर्स हैं वो क्या होते हैं, इंटरमीडिएटरी क्वांटिटीज प्रोवाइड होती हैं। इंश्योरिंग ऑल द रिप्रेजेंट ऑन द रेस्पेक्टिव एक्सिस, मीन्स ये है कि जो आपकी क्वांटिटीज है वो उस एक्सिस पे आनी चाहिए, एक्स और वाई एक्सिस पर ही आपकी आनी चाहिए, ठीक है। टू डिड्यूस द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, सिंपली डिवाइड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड disparity between the start and ending points by the overall time। अगर आपको स्पीड घटानी है तो नॉर्मल सी बात है कि जो आपका डिस्टेंस है उसको डिवाइड कर दीजिए उसके टाइम से, ठीक है, तो आपको उसका स्पीड का पता चल जाएगा, ओके। नेक्स्ट इज ओके, सो योर चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ। आपने इस चैप्टर में क्या क्या देखा कि आपका स्पीड और ग्राफ, ठीक है, स्पीड और टाइम, और उसके बाद आपने ग्राफ के लिए हमें क्या लेना होता है, इक्वल स्केल लेना होता है, ठीक है। लेट अस सी सम की पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। एनर्जी इज क्रूशियल फॉर इनिशिएटिंग मूवमेंट इन ऑब्जेक्ट, जो एनर्जी है वो क्या क्रूशियल होती है, मीन्स एनर्जी से क्या पता चलती है, हमें मूवमेंट चलती है, मूवमेंट बताते हैं हम। अर्थ का रोटेशन जो होता है उसके एक्सिस का डिटरमाइन करता है डे और नाइट की साइकिल को। जो नेचर होता है मोशन का वो लीनियर होता है, अंडर ग्रेविटी होता है, ऑक्सिलेटरी, ये सब क्या आ गए आपके मोशन के टाइप्स आ गए। यूनिफॉर्म मोशन जो होता है वो कॉन्सिस्टेंट स्पीड, इसकी स्पीड जो कांस्टेंट होती है उसका टाइम कांस्टेंट होता है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म का वेरीज होता है, चेंज होता रहता है। स्पीड इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, ठीक है। टाइम टेकिंग इवॉल्व्ड फ्रॉम ऑब्जर्विंग द सन शैडो टू मॉडर्न क्लॉक एंड वॉचेस। जो टाइम है वो हमारी क्या होती है, उसमें क्या इन्वॉल्व होता है कि दिन निकलेगा तो टाइम वॉच के अकॉर्डिंग होता है, छुपता है तो आपके वॉच के अकॉर्डिंग छुपता है, ठीक है। तो हम उससे क्या बताते हैं, टाइम बताते हैं। दिन निकला मतलब सन राइज हुआ तो दिन हो गया, सेट हुआ तो रात हो गई, तो ये सब चीजें, ठीक है। तो आपका चैप्टर ये फिनिश्ड हो गया है ना पर, ओके। I hope that you will understand this chapter and we will meet on the next chapter, so thank you।